एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर बेसिक है और इसका यूज हर एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होगा। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट ये तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत हम लोग बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे। मैंने हम लोग मोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक से सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोई भी एक जैसे मान लेते हैं क्या ये कोई एलिमेंट है एलिमेंट जैसे एलिमेंट मतलब जैसे आयरन लोहा आयरन क्या एक एलिमेंट है। कोई भी मेटल्स सब एलिमेंट्स होते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सिंपल हम लोग बात करते हैं आयरन हो गया। ये आयरन है जो इसका सिंबल होता है Fe। आयरन का सिंबल होता है Fe। जैसे एटॉमिक नंबर हम लोग को जनरली 11 क्लास आपके यहाँ से 1 से लेकर 30 तक तो उसमें याद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जनरली 10th क्लास तक 1 से 20 तक याद रखते हैं, लेकिन 11 क्लास आते आते 1 से 30 तक याद होना चाहिए। तो सपोज कोई एलिमेंट है जैसे आयरन एलिमेंट है, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। अब इस आयरन को इस लोहा के टुकड़े को छोटा करते जाएंगे काट इसको मतलब पीस में काट दिए जितना छोटा पीस कर सकते हैं। तो मान लो इतना छोटा आया, फिर इतना छोटा आया, फिर इतना छोटा आया, फिर इतना छोटा आया। इस तरीके से एक मेथड सब छोटा पड़ता है दोस्तों। हम लोग आँख से लेकर आई से देख भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा इसका आयरन का या किसी भी एलिमेंट का उसमें हम क्या होता है एटम। ये क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। एटम होता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करते हैं क्या जैसे नमक है ना, नमक ले लेते हैं। नमक देखिए घर में हम लोग यूज करते हैं है ना। नमक छोटा टुकड़ा लेते हैं, मान लीजिए छोटा सा नमक का टुकड़ा एकदम करके देखें। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है NaCl। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl है ना। तो इसको फिर से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट करेंगे है ना, डिवाइड करेंगे। और इस तरीके से सबसे छोटा जो पार्ट आएगा इसको ये भी स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसको एटम क्यों नहीं बोले, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक सोडियम और एक क्लोरीन, दोनों से मिलकर बना हुआ है नमक सॉइल। ठीक है, तो Na और Cl दो एलिमेंट होने की वजह से इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट रहेगा तो समझ लेना उसका जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूल क्या है, इसको हम लोग एलिमेंट नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, इसको कंपाउंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो NaCl है कंपाउंड है। जैसे NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, CO2 हो गया है ना, ये सब क्या होते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। और उसका जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसी तरीके से आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। जो भी पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसका जो सबसे छोटा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। और मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड। इसका डेफिनेशन पर हम बात नहीं कर रहे हैं है ना, इसका डेफिनेशन और भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या बात कर रहे हैं, कि इसका जो सिंबल Fe है, इसका फॉर्मूला जो Fe है, तो इस एटम का भी फॉर्मूला क्या होगा, Fe ही होगा। ठीक है, सिमिलरली है ना, ये कंपाउंड है NaCl, इसका फॉर्मूला जो भी NaCl है। ठीक है, ये नमक होगा, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला NaCl ही होगा। ठीक है, ओके, यानी बोलेंगे NaCl एक मॉलिक्यूल, ये किसका मॉलिक्यूल है, तो हम बोल सकते हैं क्या, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का, साधारण नमक का ये मॉलिक्यूल है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, तो जैसे हम लोग मान लो कि ये जो आयरन लिया थी स्टार्टिंग में 1 kg होगा या हाफ kg होगा, तो उसको हम लोग डिवाइड करते 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 सबसे छोटा पार्ट में चल गए। तो सबसे छोटा पार्ट जो आया, क्या उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। इसका कुछ मास था 1 kg या हाफ kg जो भी था, है ना, और उसको तोड़ तोड़ के छोटा कर दें तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। और इसका मास इतना कम होगा कि हम उसको लिक्विड लाइट से देख भी नहीं सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि मास कितना कम होगा। ठीक है, इसका मास बहुत ही कम होगा। ठीक है, और इस एटम का जो मास है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ओके, है ना, जैसे कि हम लोग बचपन से याद रखते हैं एटॉमिक मास, जैसे है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऐसा हम लोग याद करते हैं 10th क्लास में। ठीक है, वो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास क्या होता है? क्योंकि एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली NaCl सबसे छोटा पार्ट है, तो मॉलिक्यूल हो गया, इसका जो मास होगा इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, बहुत कम होगा मानते हैं, लेकिन होगा तो ना। तो मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग की एटॉमिक मास और एटम का जो मास है या मॉलिक्यूल का जो मास है ना, उसको हम लोग दिखाते हैं। जैसे ऑक्सीजन का हम बोलते हैं 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 होता है। 16 क्या? 16 kg होता है या 16 ग्राम होता है? ठीक है, नहीं, 16 AL में होता है। ठीक है, या 16 U लिखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 16 U लिखा जाता है, 16 U या 16 AL भी बोल सकते हैं। AL इज एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं उसको, और U इज यूनिफाइड मास, बाद में इसको यूनिफाइड मास को लिखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं AMU। AMU होता क्या है? तो एटम का मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया, कौन बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। क्यों बनाया गया? क्योंकि एटम का जो मास होता है अभी देखे थे बहुत ही कम होता है, एटम बहुत छोटा होता है, उसका मास तो बहुत ही कम होगा, है ना। उसको जो है मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? सिंपली एक यूनिट है जो एटम का मास को डिटरमाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? तो सिंपल है, इसको डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड दिया गया है ना। स्टैंडर्ड क्या है कि C12 कार्बन को, ये कार्बन, अच्छा हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। ठीक है, 12 AMU। तो इसको जो है, तो इसको हम लोग 12 AMU को 12 पार्ट में डिवाइड कर दो। मान लो इसका कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU, इसको यदि हम लोग 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट जो आएगा, 12 पार्ट मींस मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, और ये 12 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो एक पार्ट जो आएगा उसका जो मास कितना होगा? इसका जो मास हो जाएगा वो 1 AMU हो जाएगा। ओके, तो 12 कार्बन का मास 12 AMU होता है, उसको एक पार्ट में, सॉरी 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट जो आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? 1 AMU। इसका मतलब ये है कि मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन 12 लिखा जाता है यहाँ पे, हाँ, C12 इसलिए लिखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास बहुत सारा आइसोटोप्स है। ठीक है, कार्बन का 13 भी होता है, कुछ एटम्स का मास 13 होता है, कुछ एटम्स का 14 भी होता है, इसलिए हम लोग कार्बन उस एटम की बात करें जिसका मास कितना है? 12 है। तो C12 मतलब कार्बन का 12 वाला मास वाला बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, C12 एटम का उसका 12 पार्ट ले लेंगे, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा 1 AMU, क्या? एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। ठीक है, इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और इसका जो वैल्यू आता है वो एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली कितना आता है? एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेट 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम आता है। ठीक है, यानी हम लोग सिंपली इसको याद रखने वाली बात है क्या कि एक AMU में कितना मास होता है? 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 1 AMU इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, अब हम लोग किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है, सपोज एटॉमिक मास की बात करेंगे, ये एटॉमिक मास यूनिट हो गया। एटॉमिक मास क्या होता है? तो हम लोग सिंपली देख चुके थे, एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास होता क्या है?
मास ऑफ एन एटम, एटम का जो मास है उसको हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग बात करें ऑक्सीजन का एटम मास कितना होता है 16 am, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटम मास होता है 16 AMU, ओके 16 AMU। तो 16 AMU बोले, AMU क्या है 16, AMU क्या है यूनिट है एटम का मास को मेजर करने के लिए। ये तो बोलेंगे बता ऑक्सीजन का एटम मास ग्राम में होता है, तो ऑक्सीजन बहुत छोटा एटम है, उसका मास ग्राम में लिखेंगे तो बहुत कम आएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको ग्राम में लिखना चाहेंगे तो 16 इंटू 1 एम लिख सकते हैं, और 1 एम को कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, यानी इसको इससे इंटू कर लेंगे, इसको इससे इंटू कर लेंगे तो लगभग ये जो है मतलब ग्राम में वैल्यू दे दिया, ऑक्सीजन का एटम मास किसमें हो गया, ये ग्राम में हो गया। सिमिलरली हम लोग यदि किसी भी एटम का मास ग्राम में निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 1 इंटू का वैल्यू से इंटू कर देंगे, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम से इंटू कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो मास है ये हम डेफिनेशन में लिखते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। इसको डेफिनेशन अलग तरीके से लिखा जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जो मास है ना इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे CO2 है, CO2 बात करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास किसमें लिखते हैं, CO2 कार्बन के लिए 12 लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं 16 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 12 प्लस 32 यानी 44, और ये भी कितना हो जाएगा AM जो है 44 AM हो गया। इसको यदि ग्राम में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 44 और AM इक्वल 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। किसी भी एटम का मास ग्राम में लिखना रहेगा तो कितना से इंटू करेंगे, हाँ 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से इंटू कर देंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो उसका मास क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, और देख भी रहा है ना 10 टू द पावर माइनस 24 है, माइनस मींस नीचे में डिवाइडेड में जो है 24 जीरो आएगा 1 के बाद, इसका मतलब 0.000 बहुत ही कम वैल्यू आने वाला है, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोल के बारे में, ठीक है। तो मोल को जानने से पहले हम लोग कुछ और चीज जानते हैं। जैसे अभी बात किए थे क्या कि एक एटम का मास है ना, एक एटम का मास यदि लिखना रहेगा ऑक्सीजन का एटम का मास, मान लो ऑक्सीजन का एटम का मास निकला रहेगा तो 16 AMU लिखते हैं, 16 AMU को लिखेंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। ओके तो ये जो वैल्यू ग्राम में देखेंगे है ना तो वो हम लोग दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत कम मास है तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि लैब में है ना, केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ग्राम में या मिलीलीटर में कोई भी सामान को लेते हैं, मतलब 10 ग्राम 15 ग्राम है ना, 20 ग्राम 20 ml 20 ml इसका लिए 30 ml उसका लिए रिएक्शन कराया गया है ना, कैल्कुलेशन किया गया, बहुत सारा चीज। तो बेसिकली ये वैल्यू इतना छोटा है इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं करते कि 2 एटम ऑक्सीजन के लिए और है ना 2 एटम ऑक्सीजन के लिए 4 एटम हाइड्रोजन के लिए और रिएक्शन करा के H2 बना दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कोई पार्टिकुलर वैल्यू ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जो हम लोग को सुटेबल हो, है ना। ये सब वैल्यू इतना छोटा है कि हम लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्या किया जाता है इस क्वांटिटी को कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग उसका यूज भी कर ले, लेकिन ऑक्सीजन का 16 जो AMU है वो 16 ही रहे, मतलब और दूसरा हमको एटॉमिक मास याद रखने की जरूरत ना पड़े। यानी इस क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए है ना, यदि ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे है ना तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस क्वांटिटी को मतलब 16 इंटू इतना ग्राम है, इसको हम लोग सिंपली 16 ग्राम लिख देते तो 16 ग्राम एक बड़ा क्वांटिटी है जो कि हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके इसलिए हम लोग क्या किया गया, एक ऐसा नंबर से इंटू किया गया कि इसका जो ऑक्सीजन का आइडेंटिटी है, इसका मास का जो आइडेंटिटी है वो 16 है, दैट इज 16 AMU था, 16 का 16 ही रहे लेकिन अब ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, है ना, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका यूज हम लोग आसानी से कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर से इंटू किया गया उसी को हम लोग बोलते हैं मोल, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल होता क्या है, 1 मोल इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इसको 22 भी कहीं भी लिखते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो 1 मोल इक्वल क्या था 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 डजन है ना, 1 डजन लिखते हैं, 1 डजन मीन्स 1 दर्जन यानी 12 है ना, 1 दर्जन में कितना होता है टोटल 12 होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मान लो यहाँ पर 1 डजन है ना बनानाज लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली बनाना में ही हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। 1 डजन बनाना मीन्स कितना बनाना, 12 बनानाज, ठीक है, ठीक है। 1 डजन यदि पेंसिल लिखते हैं तो 12 पेंसिल्स ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 डजन समथिंग है ना इज इक्वल टू 12 दैट थिंग, ओके। इसका मतलब क्या है कि एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक मोल में कितना आइटम्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन ये जो आइटम्स है बहुत ज्यादा है, 10⁻23 मीन्स है ना इंटू करके 1000020 है ना 23 जीरो आएगा, जो कि बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी, ये जो वैल्यू है वो छोटे छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं, है ना। हम लोग बनाना, पेंसिल्स ये सब के लिए यूज नहीं करते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये भी है। यदि हम लोग बोलेंगे 1 मोल यदि एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल, इसलिए इसका यूज करेंगे। 1 मोल एटम्स का बात करेंगे तो कितना एटम्स हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यदि 1 मोल मॉलिक्यूल बोलेंगे तो कितना मॉलिक्यूल 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ओके, ठीक है। अच्छा यही टर्म्स क्यों आया अभी बताएं कि एक है ना, जैसे इसका बात करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 AMU होता है, 16 AMU है ना। उसको ग्राम में लिखेंगे तो 16 इंटू 1.67 10⁻24 ग्राम। अच्छा ये एक ऑक्सीजन एटम की बात हुआ है ना, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन एटम का मास हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मास ऑफ, यदि हम लोग इसको 2 ऑक्सीजन एटम का बात करते हैं, मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम है ना, तो क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। अच्छा मास ऑफ 1 मोल का बात करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे 1 मोल से इंटू कर लेंगे, और 1 मोल में कितना 1 मोल ऑक्सीजन एटम रहेगा तो इतना ऑक्सीजन एटम्स आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ये एक ऑक्सीजन एटम का मास था। इसको हम लोग एक मोल ऑक्सीजन एटम का बात करेंगे तो कितना से इंटू कर लेंगे 6.023 इंटू 10⁻23, और इसका मास किसमें था, ये ग्राम में था। अब जो ये क्वांटिटी है ना, ये वाला है ना, इसको ध्यान से देखेंगे है ना, तो पूरी है ना, ये 10⁻24 है और ये 10⁻23 है, इंटू करने से कितना आ जाएगा 10⁻1 आ गया, क्योंकि पावर -24 और पावर 23 पावर जुड़ जाता है तो -1 आ गया। और ये 6.023 और 1.67 है, मान लो इसको हम लोग है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा जाता है, तो इसको हम लोग यदि 6 लेके चलते हैं और इंटू करेंगे तो है ना ये लगभग 10.02 के आसपास आ जा रहा है, मतलब लगभग 10 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग 10 ले लेते हैं लगभग, ठीक है। मतलब ये और ये इंटू हो गया 10 दे दिया, और ये 10⁻1 दे दिया, मतलब 1/10 दे दिया, तो ये और ये क्या हो गया कट गया है, तो 16 किस में आ गया, ये ग्राम में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का मास 16 पहले भी था और अभी भी हो गया है, लेकिन पहले AMU में था, अब किसमें हो गया है ग्राम में हो गया है। तो ये फायदा हो गया क्या 16 ग्राम 32 ग्राम इसका दोगुना हो गया है। ये सब हम लोग लैब में यूज कर सकते हैं और हम लोग हाथ में देख भी सकते हैं, है ना, मतलब छू भी सकते हैं कि हाँ 16 ग्राम है कुछ चीज है ना। लेकिन ये इतना छोटा है कि उसको ना तो फील कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए एक ऐसा क्वांटिटी से इंटू किया गया ताकि 16 में ही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, बल्कि जो AMU है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्राम में हो जाए। तो वो जो क्वांटिटी है वो कितना है 6.023 × 10⁻23, और उसी को एक मोल नाम दिया गया। ओके, तो एक मोल में इतना है ना, इतना क्वांटिटी होता है 6.023 × 10⁻23। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि AMU को ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया गया और कैसे कन्वर्ट किया गया। ओके, तो इसी तरीके से किसी भी एटम का हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 था तो 16 ही रह गया है ना। सिर्फ ये वाला टर्म्स
है ना, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1.67 × 10⁻24 से इंटू किए थे, क्योंकि 1 एमयू में उतना मास होता है। और 1 मोल का इंटू करने के लिए हम लोग इसको इंटू किए तो ये वैल्यू कट के कितना आ गया है, 1 आ गया, है ना। सिमिलरली जब हम लोग बात करेंगे कि बताओ मास ऑफ वन कार्बन एटम, है ना, मास ऑफ कार्बन एटम का बात करेंगे तो कितना हो गया, 12 AMU, ऐसा होगा। कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 AMU। लेकिन मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम की बात करेंगे, 1 मोल, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12, हाँ 12 ग्राम हो जाएगा। क्यों, अभी बताए थे यदि एक एटम का मास का बात करेंगे तो वो एमयू में होगा, और 1 मोल एटम का बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, फिर से वैसे कर सकते हैं, 12 AMU है तो 12 इंटू एमयू को लिखेंगे ग्राम में, तो 1.67 10⁻24 से इंटू करेंगे, और 1 मोल के लिए बात करेंगे तो फिर से 6.023 × 10⁻23 से इंटू करेंगे, तो ये वैल्यू काट के फिर से 1 देना है, 12 ही रह जाएगा और वो ग्राम में आ जाएगा। ओके, तो सिंपल है कि मोल को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है क्या, कि when atomic mass, है ना, when atomic mass of an element is expressed in gram then it is known as 1 mole। ठीक है, जब एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में लिख देते हैं तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, है ना, मोल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक मास के लिए बात नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर मास में भी वो सही होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं मास ऑफ, है ना, मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, है ना, CO2 मॉलिक्यूल का बात करेंगे, एक 1 CO2 मॉलिक्यूल का, है ना, तो कितना हो जाएगा, अभी देखे तो 44 AMU आ गया था, 44 AMU आ गया था। लेकिन भाई मास ऑफ, है ना, मास ऑफ 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, मतलब AMU किस में कन्वर्ट हो गया, अब ग्राम में हो गया। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो AMU में लिखेंगे, और 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मतलब इतना है, मतलब छोटा एटम्स मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो समझ रहे हो, वो ऑफकोर्स ग्राम नहीं आएगा। कितना मॉलिक्यूल, 6.023, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वैल्यू वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने के लिए था, बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स हम समझाए हैं। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड मोल को और आगे बढ़ाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका जो पहला फॉर्मूला है वो है N = W/M। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है N = W/M, N वेर N क्या हो गया, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, W क्या हो गया, वेट और मास भी बता सकते हो। ठीक है, इन ग्राम। ठीक है, इसको हम लोग गिवन मास भी बोल सकते हो। ठीक है, गिवन मास। ठीक है, और M हो गया क्या, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। एटम है तो एटम का मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, और ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला से हम लोग डिराइव निकाल सकते हैं या याद रख सकते हैं। ठीक है, तो है ना, फिर से समझ लेते हैं एक बार। जैसे अभी हम लोग क्या बोले थे, अभी देखे थे ऑक्सीजन का 16 AMU होता है ना, एक एटम का 16 AMU होता है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ओके, तो इससे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है ओके, N = W/M, N = W/M। ठीक है, तो W मतलब गिवन मास, M हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे W हमको पता है कितना, 20 ग्राम, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपली मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम लोग, यहाँ M निकाल रहे हैं किसका, NaOH का। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा, सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो ओवरऑल कितना हो गया ये 40। ठीक है, बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो W/M, W कितना दिया था 20 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास है 40, तो ये कितना हो गया 1/2 मोल, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली 30 ग्राम ऑफ यूरिया, सेम कहानी है ना, W है 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो किसका, NH2, यूरिया फॉर्मूला था NH2CO NH2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, N का हो गया 14। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 14 है ना, 2 का नाइट्रोजन है तो इसको 2 से इंटू कर दो डायरेक्ट,
हाइड्रोजन कितना होता है 1, और यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो 4 से इंटू कर लेते हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेट करने से आ जाएगा 60। ठीक है, तो फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो W/m यानी 30/60 दैट इज 1/2 फिर से आ गया। ओके, सेम 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, W दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 वो निकालना जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 6, कार्बन का 12 होता है इंटू 6, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू टोटल 6 ऑक्सीजन है, तो ये कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा W/m यानी 36/180। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स में कट जाएगा, दैट इज 1/5, ये आंसर हो जाएगा 1/5 मोल। ओके, 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, 3.42 ग्राम। फिर से सुक्रोज का हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज यानी C12H22O11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, 1 इंटू 22 और 16 इंटू 11। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 342 आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो 3.42/342 यानी 0.01 आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इस तरह 3.4 ग्राम ऑफ NH3। फिर से मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 यानी 17 आ गया। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 3.4/17। ओके, ये 2 टाइम्स यानी 0.2 मोल, 0.2 मोल, ये आंसर आ गया। 90 ग्राम ऑफ H2। फिर से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 यानी 2 आ गया, बहुत ही आसान। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया W/m, तो W हो गया 90/2 यानी 35 मोल। तो बहुत ही आसान है, खाली मॉलिक्यूलर मास निकालने आना चाहिए, और कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास वो हम लोग देख लिए अभी। ठीक है, एडिट में गई, वहाँ नहीं आ रहा, ड्रॉप ऑप्शन नहीं दे रहा है, कोने जैसे साइन नहीं है। ठीक है, लिखो कर एक घंटा चल जाएगा क्या?
ओके, तो दूसरा फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में, है ना, तो क्या है n इक्वल टू n बाय Na, ठीक है, n इक्वल टू n बाय Na, वेयर फिर से स्मॉल n क्या है, स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और कैपिटल N क्या हो गया, वो हो गया नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स कितना है, ठीक है, ये पार्टिकल्स का टर्म हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और Na क्या हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, और एवोगाड्रोस नंबर क्या है, वही अभी जो बताया कि 1 मोल जो वैल्यू है उसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, 6.022 या 23 भी लिख सकते हैं, 10^23, ओके, तो है ना, इससे हम लोग, है ना, इसको हम लोग कैसे समझे एक बार समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं 1 मोल में कितना पार्टिकल्स था, 6.023 इंटू 10^23 पार्टिकल्स, इसको हम लोग Na भी बोल सकते हैं, Na पार्टिकल्स, ठीक है, ओके, इसको Na बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, तो 1 मोल में इतना है ना, सोचो यदि हम लोग बात करेंगे कि 2 मोल में कितना हो जाएगा, तब इसका दोगुना हो जाएगा, या दूसरे तरीके सोचे बोलेंगे बता 12.044 या 46 लिख दो इंटू 10^23 में कितना मोल होगा, तो ऑफकोर्स इसका दोगुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमको कोई पार्टिकल्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा, पूछेगा कितना मोल है बताओ, तो क्या करेंगे, ये गिवन पार्टिकल हो गया इतना 12.044 × 10^23, और Na हो गया क्या, एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 भी ले सकते हैं, 23 भी ले सकते हैं, दोनों सही है, चलेगा, ठीक है। तो ये डिवाइड मारेंगे तो ये बाई ये करने से क्या आ जा रहा है, 2 मोल ही आ जा रहा है, यानी ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, जब पार्टिकल्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स कुछ दिया रहेगा, उस फॉर्म में ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन, ऐसा बोल दिया क्या 3.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, ठीक है, और ऐसे दे देगा 1.2 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, है ना। तो इन जनरल कभी कभी इसको हम लोग, है ना, उतना नहीं लिखे, 6 इंटू 10^23 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 6 इंटू लगभग 6 इंटू 10^23 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ये फॉर्मूला यूज करेंगे n बाय Na, और n का वैल्यू, पार्टिकल्स का वैल्यू कितना दिया है 3.011 इंटू 10^23, और Na का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.022, ये तो हम लोग जानते ही है ना, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 मोल आ जाएगा। यहाँ पर भी दिया 1.2 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 एक ही डिजिट तक गया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, है ना, जो Na का जो वैल्यू है वो कितना ले लेंगे, 6 इंटू 10^23 ले लेंगे, ये वैल्यू, है ना, ये वैल्यू लगभग 623 भी ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाय Na, और n का वैल्यू दिया 1.2 इंटू 10^22, और Na का वैल्यू कितना हो गया 6 इंटू 10^23, ओके। तो इसको हम लोग, है ना, एक पॉइंट और हटा लेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स में कट गया, और इधर 2 जीरो यानी 0.01 मोल। इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, दिया रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, ओके। तो अभी तक हम लोग दो फार्मूला पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W/m, W मींस गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, ये गिवन रहेगा, और ये मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट फार्मूला पता चल जाएगा तो। और उसी तरीके से इसी को हम लोग n/Na भी लिख सकते हैं, n हो गया गिवन पार्टिकल्स, और नीचे में क्या है, नीचे में हो गया एवोगाड्रोस नंबर, ओके। तो है ना, अब यहाँ से बात करते हैं क्या, ये है ना, कभी इन दोनों में कोई एक चीज दिया रहेगा, कोई भी एक चीज दिया रहेगा और दूसरा वाला पूछ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ इसमें जो है क्या पता है हम लोग को, फॉर्मूला पता है, तो m तो पता ही है, और इसमें एवोगाड्रो नंबर तो पता ही है 6.022 इंटू 10^23। तो इन दोनों में ये 2 चीज पता है, यदि फॉर्मूला पता है तो ये पता है, ये भी हमको पता है। सिर्फ ये दिया रहेगा तो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब अब हम लोग क्वेश्चंस और यदि करना है तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे बोल देगा फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.6 ग्राम ऑफ H2O। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.6 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है W दिया हुआ है कितना, गिवन मास दिया हुआ है 3.6 ग्राम, और H2O फॉर्मूला जैसे पता चल जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास भी पता है हम लोग को, कितना मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O लिख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 1 × 2 + 16 यानी 18 हो गया। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल एन निकालना है। एवोगाड्रो नंबर तो पता ही रहता है हम लोग को, यानी W दिया हुआ है क्वेश्चन में, M तो पता ही है फॉर्मूला से, ये भी पता है हम लोग को, सिर्फ निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिखेंगे सिंस W/M = N/Na, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो N निकालना है तो W/M × Na हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ से W का वैल्यू कितना है 3.6 और M का वैल्यू कितना हो गया 18 × Na। ओके, तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा तो 0.2 Na, ये आंसर हो गया। और Na का वैल्यू लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 0.2 × Na वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 × 10⁻23 लिख लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इधर है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 व्हिच कंटेन्स 3 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ओके, अमाउंट पूछा है मतलब वेट पूछा है, मास पूछा है ना। यहाँ पे गिवन क्या है 3 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स दिया है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N हो गया है ना, इसी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। 3 × 10⁻24 दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग को पता ही है M ऑफ CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ये 44 आ जाएगा। निकालना क्या है, अमाउंट W निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर W/M = N/Na। ठीक है, W निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास जाएगा क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा उधर, तो N का वैल्यू कितना हो गया, N हो गया 3 × 10⁻24 और Na का वैल्यू 6 × 10⁻23 ले लेंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये 2 टाइम्स में कट गया और ये यहाँ पे 10 बच गया। ठीक है, ये 22 हो गया, यानी 220 ग्राम, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो, एक कंपाउंड ऑफ मास 32 ग्राम है ना, एक कंपाउंड जिसका मास दिया हुआ है, तो ये गिवन मास हो गया है ना, W दे दिया कितना 32 ग्राम, कंटेन्स 1.2 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कैपिटल N दे दिया कितना 1.2 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ओके, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास में M निकालना है तो W/M = N/Na। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसमें, तो उसको उधर लेके इसको उधर, यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना रहेगा तो Na/N उल्टा हो जाएगा इनटू W। आगे समझ में, M उधर ले गए Na/N। ठीक है, तो Na का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 6 × 10⁻23 है, और यहाँ पे कितना आ चुका है, ये N का वैल्यू दिया 1.2 × 10⁻24 है, और W कितना दिया 32 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास भी हम लोग निकाल सकते हैं। पॉइंट हटा दिए तो ये 5 बार में कट गया, और इधर जो है 10 बचा, तो 5 ये 2 बचा, यानी 16 आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना हो गया है 16 AM, या 16 लिख सकते हो सिंपली। ओके,